हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपको इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में और बोलने में दिक्कत हो रही है? तो अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं इंग्लिश का एक बड़ा ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आया हूँ। इस स्टोरी के एक एक वर्ड को मैं लिख कर उसका वर्ड मीनिंग बताकर पूरे स्टोरी को मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप आसानी से इंग्लिश में किसी से बात कर सकते हैं, इंग्लिश के वर्ड को फ्लुएंटली सही तरीक़े से पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े वर्ड को कैसे पढ़ेंगे सब कुछ सिखाऊंगा। बड़े बड़े वर्ड का मतलब देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, खूब ध्यान से एक एक चीज़ों को देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, ये वर्ड आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा एक बार आप पढ़कर बताइए कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। इन सभी वर्ड को आप देखते ही आसानी से पढ़ देंगे, केवल पढ़ेंगे नहीं, इसका हिंदी भी समझेंगे, इसको आप ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जैसे ये लिखा है तो COMPLEXITY, तो देखिए इतना तो आप जानते हैं कि COM को हम कम पढ़ेंगे, कम। PLEX है तो कॉम्प्लेक्स, और X के बाद I है, फिर T है, Y है, तो कॉम्प्लेक्सिटी। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से, ठीक ना, कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे देखिए AUTO, तो AUTO को आप जानते हैं कि हम इसको ऑटो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑटो पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ देंगे ऑटो, ऑटो। अब देखिए MATIC, तो ऑटोमेटी, मेटी, और CALLY है तो ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। तो देखिए बड़े बड़े वर्ड को आप तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? वहाँ पे जो बड़ा वर्ड मिलता है ना, और जनरली 99% बड़े वर्ड जो होते हैं दो छोटे छोटे या तीन छोटे छोटे वर्ड के मिलने से बना रहता है। तो कभी भी आप इन चीज़ों को सोचकर नहीं घबराएंगे कि सर कठिन शब्द है, बड़ा शब्द है, हमसे नहीं होगा, कैसे करेंगे। बिल्कुल नहीं घबराना है, सोचना भी नहीं है इन चीज़ों को। और हम आपको रेगुलर इस चैनल पर, जैसे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे 7 बजे, 7 से 7:15 के बीच में रिकॉर्डेड क्लास जो मैं दे रहा हूं वो मैं रेगुलर दूंगा। अब उसमें आपको मैं इस प्रकार के स्टोरी को भी मैं सिखाऊंगा, चैटिंग वाला भी क्लास कराऊंगा, बेसिक भी कराऊंगा। और जो 8 से 8:30 के बीच में लाइव स्टार्ट होता है उसमें मेरे भाई हम बहुत सारे नियम बताएंगे, कुछ एडवांस लेवल का वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस। और दोनों क्लास करके हम बहुत जल्दी से जल्दी इंग्लिश और हिंदी दोनों सीख पाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। एक एक वर्ड को हम स्टार्टिंग से आपको समझाएंगे, आपको खूब ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ आपको आने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है CHANG, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे चेंज। क्या पढ़ेंगे? चेंज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? चेंज, चेंज पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, चेंज पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ चेंज मीन्स होता है बदलना। क्या होता है? बदलना होता है, या बदलो या बदलना, ठीक ना। तो चेंज, चेंज। हाउ, इसको पढ़ेंगे हाउ। क्या पढ़ेंगे? हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। YOUR, इसको पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? योर पढ़ते हैं। और योर मिस होता है तुम्हारा या आपका, तुम्हारा या आपका होता है। BRAIN, इसको पढ़ेंगे ब्रेन। ब्रेन मिस मस्तिष्क भी होता है, और ब्रेन मिस दिमाग भी होता है। WORK, इसको पढ़ेंगे वर्क। क्या पढ़ेंगे? वर्क। वर्क मिस होता है काम, तो वर्क्स है, ठीक ना, वर्क्स यानी काम, और फुल स्टॉप है। तो हम यहाँ से यहाँ तक के एक सेंटेंस हो गया, जहाँ पे फुल स्टॉप रहता है एक सेंटेंस है। अब इसको हम लोग हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे, तभी तो मेरे भाई आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा बहुत आप पढ़ भी लेते हैं, लेकिन आपको दिक्कत होती है उसके वर्ड मीनिंग को समझने में। ये आपको नहीं समझ में आता कि हम कैसे इसको ट्रांसलेट करें। तो बिना किसी ज़्यादा रूल रेगुलेशन के, बिना ज़्यादा ग्रामर के हेल्प के, मैं सिंपल तरीका से, सिंपल वे में आपको सिखाऊंगा कैसे आप इसको समझ पाएंगे। देखिए करेक्ट, चेंज यानी बदलो या बदलना। हाउ योर ब्रेन, कैसे आपका मस्तिष्क वर्क्स, काम करता है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने मस्तिष्क के काम करने के तरीकों को बदलें, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखा है
WHEN, तो इसको पढ़ेंगे वेन। वेन, वेन मीन्स क्या होता है, जब या कब होता है। वेन मीन्स जब भी होता है, वेन मीन्स कब भी होता है। तो यहाँ जब और कब दोनों होता है, ठीक ना, कब भी होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग किस सेंस में यूज किया गया है। वेन यू मीन्स क्या होगा, तुम या आप होगा। SEE यानी सी मीन्स क्या होता है, देखना, देखना। ए को क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, और CUP को क्या पढ़ते हैं, कप पढ़ते हैं। कह रहा है कि वेन यू सी अ कप, जब तुम या आप, जब आप एक कप को देखो, कह रहा वेन यू सी अ कप, जब आप एक कप को देखो, कह रहा है कि थिंक कप, थिंक इसको पढ़ेंगे थिंक, और इसको पढ़ेंगे कप। तो थिंक मतलब होता है सोचना, क्या होता है, सोचना, और कप मीन्स क्या होता है, प्याला। तो उसको क्या सोचना है, जब आप एक कप को देखो तो उसको कप सोचो, ये नहीं सोचो कि मतलब उसका हिंदी नहीं सोचना है। मतलब यहाँ पे ये चीज सिखा रहा है यह स्टोरी कि आप इंग्लिश ऐसे सीख सकते हैं कि अगर किसी वर्ड को, जैसे मान लीजिए पेन को देखें तो इसको पेन सोचे कि ये दिस इज पेन, दिस इज अ पेन। बुक को देखें तो बुक को सोचे। अगर आप कप को देख रहे हैं तो कप का इमेजिन करें कि हाँ ये कप है, समझ ना, कप है। कप का तुरंत आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ जाए, कप ऐसा होता है जिसमें चाय पिया जाता है, समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि वेन यू सी अ कप, जब तुम एक प्याले को, कप को देखते हो तो थिंक कप, कप सोचो। कह रहे कि नॉट, NOT, नॉट, नॉट, नॉट मीन्स नहीं होता है। नॉट योर लैंग्वेज, इसको पढ़ेंगे योर, YOUR को क्या पढ़ेंगे, योर। नॉट योर लैंग्वेज, क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज, लैंग्वेज। वर्ड, वर्ड, तो लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, भाषा, और वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। यहाँ पे ये चीज सिखा रहा है कि अपने भाषा के शब्द में नहीं सोचना है। जब आप कप को देखते हैं तो उसको कप के रूप में सोचिए, अपने भाषा के शब्द में नहीं सोचिए। जैसे आप कप को देख लिए तो अब उसको नहीं सोचे कि ये प्याला है। अगर आप बुक देखें तो उसको सोचे कि यह बुक है, अभी नहीं सोचे किताब है, पुस्तक है, ऐसे नहीं सोचना है। आपकी इंग्लिश इंप्रूव तभी होगी जब एक हर चीज़ों को इंग्लिश के रूप में थिंक करके उसको इंग्लिश के रूप में इमेजिन करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे देखिए, कर कि वेन यू फील, वेन यू फील हैप्पी, 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 करेक्ट। वेन यू फील हैप्पी, वेन मीन्स क्या हो जाएगा, जब या कब हो जाएगा। तो जब, यू मतलब आप, फील मन महसूस करना, क्या हो जाएगा, महसूस करना। करेक्ट कि जब आप, हैप्पी मीन्स होता है खुश, जब आप खुशी महसूस करें, जब आपको लगे कि मैं बहुत खुश हूँ, जब खुशी महसूस करें। फील मीन्स क्या होता है, महसूस करना। करेक्ट, वेन यू फील हैप्पी, जब आप खुशी महसूस करें तो उस समय क्या कह रहा है कि थिंक, क्या कह रहा है, थिंक, थिंक हैप्पी, हैप्पी इन इंग्लिश। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो है, कह रहा कि थिंक हैप्पी, हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश, खुश, इन मतलब में, और इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। यानी कह कि आप हैप्पी को इंग्लिश में सोचें। अभी नहीं कि मैं बहुत खुश, नहीं, मैं हैप्पी हूँ, इमेजिन करना है कि मैं हैप्पी हूँ। यानी कहने का मतलब इंग्लिश वर्ड पे ही जोर देने के लिए कह रहा है कि अपने भाषा में मत सोचिए, खुद के लैंग्वेज में। जैसे हम लोग अपने भाषा में कैसे कहते हैं, खूब हैप्पी रहते हैं तो हम लोग बड़ा खुश हैं, वो मियाज मस्त है, वो बढ़िया है, चंगा है। तो इस तरीके से नहीं सोचना है। वो कह रहा है कि जब आप खुश हों तो उसको इंग्लिश में हैप्पी ही सोचें, समझ रहे हैं ना। इसके बाद देखिए कह रहा है कि नरेट, नरेट, नरेट योर 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 लाइफ, लाइफ इन इंग्लिश, इंग्लिश मेंटली, मेंटली, मेंटली। करे कि नरेट, नरेट, नरेट योर लाइफ इन इंग्लिश, इंग्लिश मेंटली। मेंटली मीन्स होता है मानसिक रूप से होता है, मन से होता है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि आप अपने जीवन का मानसिक वर्णन जो है अंग्रेजी में ही करें। मेंटली मीन्स क्या होता है, मानसिक होता है। नरेट मीन्स क्या हो जाता है, वर्णन करना। तो अपने, नरेट मीन्स समझ, यहाँ पे देखिए वर्णन करना,
यानी अपने जीवन को इंग्लिश, अपने जीवन को एक इंग्लिश में ही वर्णन करें, लाइफ को जो है, ठीक ना। जैसे इंग्लिश में कैसे वर्णन करेंगे, जैसे आई एम वॉकिंग, देखिए लिखा है आई एम वॉकिंग, यानी मैं टहल रहा हूं। जैसे जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं ना उसको इंग्लिश में ही नरेट करें। जैसे आई एम वॉकिंग यानी मैं टहल रहा हूं। आई एम डांसिंग, अगर आप नाच रहे हैं तो उसको सोचिए आई एम डांसिंग। अगर आप बात कर रहे हैं तो लिखिए आई एम टॉकिंग, टॉकिंग विद यू, टॉकिंग विद हर। तो इंग्लिश में ही चीजों को सोचने के लिए कर रहा है, ठीक ना। कह रहा है कि द स्काई इज ब्लू, यानी द स्काई इज ब्लू यानी आकाश नीला है। तो उसको सोचिए आकाश अगर नीला है तो बोले कि द स्काई इज ब्लू यानी आकाश नीला है। द वाटर इज फ्रेश, पानी ताजा है, ठीक ना। द आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडी है। यानी इन चीजों को आपको अपनाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखने के लिए, ये चीज बता रहा है। हालांकि ये चीज देखिए इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ आपको एक स्किल भी सिखा रहा है कि कैसे आप इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, बहुत बड़ी चीज है। यहां पर कह रहा है कि सी इज स्माइलिंग, क्या लिखा है, सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो उसको सोचे कि सी इज स्माइलिंग। अगर कोई लड़का मुस्कुरा तो ही इज स्माइलिंग। अगर कोई रो रहा है तो सी इज वीपिंग, ही इज वीपिंग या डांसिंग। मतलब जो भी चीज है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिमाग में सोचने का प्रयास करें। तो वही कह रहा है कि सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। स्माइल में मुस्कुराना होता है, स्माइलिंग यानी मुस्कुरा रही है। सी मतलब वह, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, पढ़ने भी आ रहा है, साथ में मैं तरीका भी एग्जैक्टली यही सब तरीका होता है इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश सीखने का। तभी तो मेरे भाई, तभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कम पढ़े लिखे हैं, 8वीं 9वीं तक पढ़े लिखे हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करते हैं। आप सोचते हैं कैसे वो कर रहे हैं, यही चीज है। जैसे मान लीजिए कोई विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, कोई भी है, अगर कम पढ़ा लिखा है, अगर मान लीजिए कोई खेल रहा है तो वो बॉल को हमेशा बॉल के रूप में ही सोचेगा, बैट को बैट के रूप में ही सोचेगा। अब वो बैट का हिंदी नहीं सोचेगा, बॉल का हिंदी नहीं सोचेगा, उसको हिंदी से कोई वास्ता नहीं। वो वर्ड सुन लिया कि बॉल तो बॉल ही बोलेगा, बैट तो बैट ही बोलेगा, रन आउट तो रन आउट ही बोलेगा, बाउंस तो है तो बाउंस ही बोलेगा, वाइट तो वाइट ही बोलेगा, समझ ना, आउट, सिक्स, ठीक ना, कवरेज एरिया, जो भी है, मतलब जो भी वर्ड होता है उस वर्ड को हर कोई अपने लाइफ में अगर उसको इंग्लिश में सोचने लगे, इंग्लिश में बोलने लगे तो बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएगा। करेक्ट, BUILD बिल्ड इंग्लिश, बिल्ड इंग्लिश, THOUGHT थॉट्स, बिल्ड इंग्लिश थॉट ऑटोमेटिकली कह रहा है कि बिल्ड इंग्लिश थॉट यानी जो इंग्लिश का विचार है वह ऑटोमेटिकली यानी स्वतः निर्माण होने लगेगा। बिल्ड मीन्स होता है निर्माण होना, बिल्ड मीन्स क्या होता है, निर्माण होना, ठीक ना। और इंग्लिश मतलब जानते ही हैं, थॉट मीन्स होता है विचार होता है, ऑटोमेटिकली मैंने स्वतः होता है, स्वतः यानी इंग्लिश का विचार जो है आपके अंदर स्वतः आने लगेगा, ऑटोमेटिक दिन प्रतिदिन जो है आपके अंदर इंग्लिश की चीजें होने लगेंगी, ठीक है ना। स्मॉल विद सिंपल, करेक्ट, स्मॉल विद सिंपल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस। करा कि स्मॉल मीन्स छोटा होता है, विद माने साथ होता है, सिंपल माने साधारण होता है, ऑब्जेक्ट माने चीज होता है, वस्तु होता है, एंड माने और होता है, और एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य होता है, काम होता है। तो कह रहा है कि छोटा और साधारण वस्तुओं और कार्यों के साथ ये करें। छोटे छोटे वस्तु हो, छोटे छोटे सामान हो, छोटे छोटे काम हो, उसके साथ जो है इसको क्या करना है, इसको शुरुआत करना है। जैसे छोटे छोटे चीज जैसे पेन है, पेंसिल है, बुक है, इन छोटे छोटे चीजों को दिमाग में लाना है। छोटे छोटे काम जैसे मैं चल रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ तो वॉकिंग, डांसिंग, रनिंग, वीपिंग, क्वार्लिंग, ठीक ना, ईटिंग,
जो भी है छोटे छोटे चीजों से शुरुआत करना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कर रहा है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे होता है। ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे। ऐड क्या पढ़ेंगे, ऐड, ऐड कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स होता है जटिलता, क्या होता है, जटिलता। कि ग्रेजुअली धीरे धीरे, ऐड माने जोड़ना, कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता, और धीरे धीरे जटिलता जोड़ें उसमें। पहले आसान चीजें जब आपको आने लगे तो उसमें और भी कठिन कठिन चीजों को जोड़ते जाएं, बड़े बड़े वर्ड को इमेजिन करें, समझ रहे, यही चीज कर रहा है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि योर ब्रेन विल रिवायर, योर ब्रेन विल रिवायर। योर माने आपका, ब्रेन माने मस्तिष्क, विल रिवायर इट सेल्फ, क्या पढ़ेंगे, इट सेल्फ माने खुद, इट सेल्फ माने क्या होता है, खुद। आपका ब्रेन जो है, मस्तिष्क है, इसको खुद जोड़ने लगेगा, रिवायर यानी खुद इसको जोड़ने लगेगा। आपका दिमाग एक दूसरे चीजों को इंग्लिश में खुद जोड़ने लगेगा और ऑटोमेटिकली एक समय आएगा कि ज्यादा जोर दिए, ज्यादा कुछ मेहनत किया, आप धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ने लगेंगे, बोलने लगेंगे, ठीक ना, ठीक ना। यही चीज कर रहा है यहाँ पे कि योर ब्रेन विल रिवायर इटसेल्फ, आपका दिमाग इसको खुद से जोड़ने लगेगा। कह रहा है कि इंग्लिश बिकॉम्स, क्या पढ़ेंगे, बिकॉम्स योर सेकेंड नेचुरल लैंग्वेज। करा कि इंग्लिश बिकॉम, अंग्रेजी बन जाएगा, बिकॉम इसका होता है बन जाना, हो जाना। योर सेकेंड आपका दूसरा नेचुरल लैंग्वेज, स्वाभाविक भाषा, जिसे हम लोग अपना स्वाभाविक भाषा हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, जो भी भाषा है, उसी तरीके से आपका इंग्लिश भी दूसरा जो है स्वाभाविक भाषा, सामान्य भाषा बन जाएगा। बिना सीखे आप उसको कहीं पर भी बोलेंगे। जैसे देखते होंगे किसी का इंटरव्यू आप देखते होंगे, जैसे कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, कोई पॉलिटिशियंस है, जब उसका आप इंटरव्यू देखते हैं तो देखते हैं कि वो लारछा का लारछा इंग्लिश का वर्ड वो बोलना स्टार्ट कर देता है, जबकि कुछ पहले का उसका बैकग्राउंड जब देखते होंगे, पहले का अगर कोई उनका इंटरव्यू या वीडियो देखते होंगे तो उसमें काफ़ी वो कम जानते होंगे। लेकिन रिसेंटली जब वो पॉपुलर हो जाते हैं, किसी अच्छे पद पे चले जाते हैं, कुछ अच्छा हो जाते हैं, वहाँ पे उनके लैंग्वेज में और पहले के लैंग्वेज में काफ़ी अंतर हो जाता है। इसका मेन कारण है कि जब वो उनका जो है स्टैंडर्ड बढ़ते गया तो वो चीज़ों को उसी तरीके से विजुअलाइज करते गए, ठीक ना। उनका स्टैंडर्ड, अब उनको अपने भाषा से शर्म आने लगी, वो इंग्लिश में हर चीज़ों को सोचने लगे, बोलने लगे, करने लगे, तो सीख गए। तो कुल मिलाकर आज की इस क्लास में मैं पूरे स्टोरी में आपको बताने का प्रयास किया हूँ कि वर्ड को हम कैसे समझेंगे, किस तरीक़े से हम वर्ड को, कठिन कठिन वर्ड को पढ़ेंगे। हालांकि मैं इस टाइप का और भी क्लासेज आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।